दिनों से मालेगांव शहर में जन्म दाखिलों की जांच हो रही है। किरीट सोमैया के बोलने पर एसआईटी बनी। तकरीबन 10 महीने हो रहे हैं, एसआईटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, रिपोर्ट जाहिर नहीं होती और किरीट सोमैया मालेगांव आकर बार बार नए फितने और शहरियान को किस तरीके से तकलीफ हो। जन्म दाखिले की जो जांच हुई है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में बड़े बड़े मामलात भी हुए होंगे तो इतनी जांच नहीं हुई होंगी जितनी मालेगांव शहर में जन्म दाखिले को लेकर हुई है। एक आदमी कम से कम 5 से 7 मरतबा उसकी अलग अलग तरीके से जांच की गई। कभी एसआईटी में की गई, 4 एफआईआर हुई, वहाँ की गई, पुलिस स्टेशन में, प्रभाग में की गई, कारपोरेशन में की गई। मतलब ये कि हर तरीके से जांच कर ली गई। इतनी जांच की गई कि उनसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई हो ही नहीं सकता। हम ऐसा मानते हैं कि इतनी जांच के बाद भी कोई सबूत सरकार के पास या पुलिस डिपार्टमेंट के पास नहीं मिला कि ये लोग बोगस हैं या ये लोग बांग्लादेशी है या रोहिंग्याई है। ऐसा सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई। 10 महीने से पुलिस जो है, पुलिस को भी कलर का काम दे दिया गया। इतनी जांच की गई और आज जो मालेगांव शहर में किरीट सोमैया आकर बोले कि 946 लोग जो नहीं मिल रहे हैं, जिनके जन्म दाखिले नहीं मिले हैं, उनको फरार घोषित किया जाए और एनआईए से जांच की जाए। इस तरीके से मालेगांव शहरियान को परेशान करने का काम किया जा रहा है। जबकि सही बात यह है कि एसआईटी ने 3400 लोगों की तकरीबन जांच कर चुकी और सिर्फ उनके पेपर्स की जांच नहीं की। एसआईटी ऑफिस में इन लोगों को बुलाया गया और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा बुलाया गया। उसके बाद एफआईआर हुई छावनी पुलिस स्टेशन और किला पुलिस स्टेशन, वहां पर इनको दोबारा बुलाया गया। सिर्फ बात यह है कि जिनके जन्म दाखिले जमा करने की बात है, वो तहसीलदार ने हेल्थ ऑफिसर को लेटर दिया कि ये सब दाखिले रद्द हो गए, इनके जन्म दाखिले जमा किए जाए। जन्म दाखिले में ऐसा है कि बहुत से जन्म दाखिले अगर मेरा बना है और अरीजा अब्दुल बाकी रासन वाला दिया है तो वहाँ से नाम गया हेल्थ ऑफिसर को अब्दुल बाकी रासन वाले का, मेरा नहीं गया क्योंकि अरीजादार ये थे। तो इनके ऊपर ये आदमी मिला नहीं उनको, जबकि इनका तालमेल आपस में तहसीलदार, एसआईटी और कारपोरेशन, इनका अगर आपस में तालमेल होता तो सीधी सी बात है कि वो जो लोग हैं एसआईटी में तो सारे लोग आ चुके, वहाँ से उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर सब निकाले जा सकते, मगर वो नहीं निकालते हुए सिर्फ बिला वजह का एक भ्रम पैदा करना और मालेगांव शहर के मुसलमानों को महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बदनाम करना, सिर्फ ये नियत के तहत किरीट सोमैया मालेगांव आता है और इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर चले जाते हैं और उसके बाद लोगों को तकलीफ होती है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से आम लोगों को तकलीफ ना हो इसकी कोशिश करती रही और आप सब लोगों ने देखा कि इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आया कि जिस तरीके से प्रेशर डाला गया, जिस तरीके से सरकार इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद भी हमने यही कोशिश की कि लोग ज़्यादा जेल में ना जाएं और इंक्वायरी का सामना करें। और हमने हमारी ऑफिस से, बाजू में इस्लाम पार्टी की ऑफिस से, हमने पेपर जांच करके एसआईटी तक भेजे और यही वजह है कि आज हज़ारों लोग की नौबत जेल में जाने की थी, वो नहीं आई। लेकिन इस तरीके से मालेगांव शहर को जो बदनाम किया जा रहा है, तो हमारी मांग सीधी सीधी यही है माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जाहिर करना। और दूसरी बात, जन्म दाखिला जो रद्द किया गया, एक भी जन्म दाखिला ये बोलकर रद्द नहीं किया गया कि ये जन्म दाखिले में ये गलत तरीके से बनाया गया, ये इसके अंदर ये पेपर्स गलत दिए गए इसलिए जन्म दाखिला रद्द किया जाता है। ऐसा एक भी जन्म दाखिला नहीं है। जन्म दाखिला रद्द करने की सिर्फ एक वजह बताई गई कि नायब तहसीलदार को पावर नहीं था और उसने जन्म दाखिला दिया है इसलिए जन्म दाखिला रद्द हुआ। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि गलती उनकी ऑफिस की है, जिसकी सजा मालेगांव शहर को मिल रही है। और ये बोला जा रहा है कि यार जन्म दाखिला बोगस बना, कोई आज तक जन्म दाखिला बनाने वाले जो लोग हैं वो दोबारा एप्लीकेशन नहीं दिए
इस तरीके की जो बात बोल रहे हैं, तो एक भी पेपर इन्होंने ये नहीं साबित कर पाए कि ये जन्म दाखिले में आधार बोगस लगा है या राशन कार्ड बोगस लगा है। सिर्फ जन्म दाखिला रद्द होने की एक ही वजह है, नायब तहसीलदार का बनाया हुआ। इसलिए ये सारे इल्ज़ामात लगाना ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। और SIT से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द SIT की रिपोर्ट सरकार को पेश करे। और हमारी खुद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की अव्वल दिन से ये बात तय है कि जिस दिन SIT की रिपोर्ट पेश होंगी सरकार के पास और वो अवामी तौर पर रिपोर्ट जब आएंगी, तो हम हर हाल में किरीट सोमैया के खिलाफ हाईकोर्ट में किरीट सोमैया के नाम से उसको पार्टी बना के हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि 700 या उससे ज़्यादा या कम ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अर्जी तो किया कि जन्म दाखिले चाहिए, लेकिन जैसे ही ये मामला उठा वो लोग दाखिला लेने के लिए आए नहीं। तो बोले ये लोग कौन? नहीं, तो अर्जी दिया उसके बाद तो जन्म दाखिला दिया ही नहीं गया ना। उस वक्त से नए जन्म दाखिले की अर्जी आज तक कारपोरेशन ने नहीं ली। नया जो जन्म दाखिला बनाने का जिनको है, जिनका रद्द हुआ, तो प्रोसेस कारपोरेशन ने शुरू नहीं की। ये प्रशासक की और हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि अगर जिनका रद्द हो गया है तो उनकी अर्जी अगर आज वो लेना शुरू करें, आज हम उन लोगों की अर्जी देना शुरू कर देंगे। डिपार्टमेंट की अर्जी, डिपार्टमेंट का मसले को हम मालेगांव के लोगों से जोड़ना ये गलत बात है। सरकार को चाहिए कि कारपोरेशन, हेल्थ ऑफिसर और प्रशासक, तहसीलदार, SIT ये सबको बैठाए और मसला क्या है अगर वो देखेंगे तो सारे मसाइल इनके ही किए हुए और इनके ही मसले हैं। अगले महीने से हम वोटर लिस्ट में नाम कटवाने के, हाँ, उनके तो अब्बा का राज है ना। बात यह है कि दाखिले रद्द क्यों हुए, नायब तहसीलदार को अधिकार नहीं था इसलिए रद्द हुए। तो इससे बनाने वाले की गलती कहाँ है कि उसका वोटर लिस्ट में से नाम निकल जाएगा।